जय हिंद साथियों, मैं हूं तालुत और आप देख रहे हैं सबका समय न्यूज़। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में, और जहां जनपद अमरोहा की 4 विधानसभाएं हैं, लेकिन उस विधानसभा जिसे अमरोहा सदर बोला जाता है, वहीं नगरपालिका क्षेत्र से जो मूल निवासी हैं पप्पू पहलवान, जो कि यहाँ से साइकिल यात्रा का उन्होंने संकल्प लिया है और यहाँ से वो पहले दिल्ली जाएंगे, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करेंगे और अपने क्षेत्र की समस्याओं से उनको अवगत कराएंगे। साथ ही साथ जब वो दिल्ली से कूच करेंगे लखनऊ के लिए, तो वहाँ योगी महाराज से भी उनकी मुलाकात करने की पूरी संभावनाएं हैं। और उनका कहना है कि जनपद अमरोहा में जो कभी विकास नहीं हो पाया, कुछ उन विकास के कुछ पॉइंट्स पर वो महाराज से मुलाकात करके उससे अवगत कराएंगे। आइए और बहुत कुछ ज़्यादा जानकारी करने के लिए खुद उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि पप्पू पहलवान ने आखिर ये संकल्प क्यों लिया कि साइकिल यात्रा यहाँ से लेकर जाएं, और वो भी आज 2023 का पहला दिन है। जनवरी आज पहली तारीख है और कड़ाके की ठंड आप देख सकते हैं कि बहुत ख़तरनाक टेम्परेचर है, जिससे कि मतलब लोगों के हाथ भी गल रहे हों, और ऐसे में ऐसी यात्रा का संकल्प लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आइए जान लेते हैं पप्पू पहलवान से आखिर उन्होंने ऐसा क्यों सोचा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नवाब है। वैसे मैं पप्पू पहलवान के नाम से मशहूर हूँ। पप्पू पहलवान के नाम से जानते हैं लोग। पप्पू जी, आपने जो ये साइकिल यात्रा का संकल्प लिया है, ये कब से आप इस तरह की प्लानिंग कर रहे थे? करीबन तीन महीने हो गए, 2.5-3 महीने हो गए। मैं इसको सोचता था कैसे मिला जाएगा, मैं लोगों की समस्या कैसे रखूँ उनके आगे। तो मैंने ये उपाय निकाला मिलने के लिए। बोला लोगों का भी काम हो जाएगा मिलने का, और क्या मेरा जो दिल में तमन्ना है मिलने की मोदी जी से और योगी जी से, वो तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, भाजपा में आपकी आस्था कब से है? भाजपा में आप कब से बिलीव करते हैं, कब से यकीन जब रखते से हैं? भाजपा आई है, देखो भाजपा कोई इतनी बुरी तो नहीं है। भाजपा में सारा काम A to Z इतना बढ़िया हो रहा है। अमरोहा में सड़कों पे देख लो, आप कहीं पे भी देख लो, लाइटें वगैरह, सड़क वगैरह, हर चीज़ जो अतुल जैन जी इतना अच्छा काम कराया है उन्होंने, इतना कुछ पूछो मत आप भाई। अच्छा, योगी जी से आप किस बात से खास इम्प्रेस हुए और आपने ऐसा संकल्प लिया कि आपको साइकिल यात्रा लेके जानी पड़ रही है? क्योंकि गुंडा माफिया तो यहाँ है ही नहीं, तो इसलिए मोहब्बत हम दिल से लाइक करते हैं योगी जी को भी और मोदी जी को भी। मिलने की हमारी तमन्ना है, उनसे मिलेंगे, अपने विचार रखेंगे, अपने देश के बारे में भी और इसके अमरोहा के बारे में भी उनसे बात करेंगे। अच्छा, अमरोहा के लिए आपने क्या सोचा है कि अमरोहा के लिए आप विशेष तौर पे क्या मतलब चर्चा करेंगे आप मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री से? यही सोच, यही आम जनता जो बाहर काम करती है, जो किसी घर मौत हो जाती है, आ नहीं पाता, वो यहाँ कोई फैक्ट्री वगैरह या कोई ऐसा कारोबार करवाएंगे जो इनसे सब जो मजदूर आदमी सब उसमें अपना सेटल हो जाएंगे। अच्छा, जैसे कि आने वाले वक्त में जो है वो इन्वेस्टर समिट भी है, विदेश से लोग यहाँ पर आएंगे, यूपी के अंदर इंडस्ट्री लगाने के लिए भी मतलब जो है लोग बना रहे हैं प्लान के मतलब यहाँ पर। तो क्या आप चाहते हैं कि अमरोहा में भी कोई इंडस्ट्री कायम हो? बिल्कुल चाहते हैं। जगह भी है उसके लिए, सूत मिल है। सूत मिल से अच्छी जगह नहीं है, और अच्छा खासा बड़ा ग्राउंड है फैक्ट्री के लिए। उसमें अमरोहा का विकास भी होगा, और क्या मैं अमरोहा के जो मजदूर जो इधर इधर जाते हैं वो सारे उसके अंदर सेटल हो जाएंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री जी जब से मतलब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, आपको कौन कौन से काम उनके पसंद आए जिससे प्रेरित होकर के आपने ये संकल्प लिया? पहले विकास तो इतना है, ये समझ लो उनकी तारीफ करते करते जवान भी कुछ नहीं कह पा रहे, क्योंकि विकास बहुत किया है उन्होंने। हर विकास, हर सुविधा। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, और महिलाओं को सुरक्षा भी है। और दूसरी बात ये, मैं अभी तक मोदी जी का ही खाता हूँ। मोदी योगी जी का राशन वासन, मेरे 5 बच्चे हैं मेरे, बिल्कुल बढ़िया करके राशन फ्री आता है। पढ़ाई नंबर 1 की हो रही है अमरोहा के अंदर। सरकार, इससे अच्छी सरकार नहीं मिलेगी। हम तो ये चाहते हैं सन 2024 में भी यही सरकार आए। अच्छा, जैसे कि आप कामकाज क्या करते हैं और फिर इतना बड़ा इन्वेस्ट करना कि साइकिल को इस तरह से आपने बहुत ज़्यादा ब्रांडेड बना लिया है और पूरा एकदम भगवा से इसे जो है एकदम सजाया है, और यहाँ बैटरी भी है और LCD भी है, कैमरे भी हैं, बहुत ज़्यादा आपने इन्वेस्ट किया है। मतलब लगभग आपको इसमें कितना समय लगा और कितना पैसा आपका लग गया, और काम क्या करते हैं आप? पहले तो मैं ऑटो चलाता था, फिर इसके बाद मैंने मजदूरी करी। मजदूरी करने के बाद मैंने सोचा विचारा, पैसा इकट्ठा किया, थोड़ा थोड़ा सामान लाता रहा, मैं इसको बनाता रहा। मेरी तमन्ना थी मैं देश के लिए कुछ थोड़ा बहुत तो काम करूँ, अपने अमरोहा वासियों के लिए मैं मिल के कुछ उनकी मदद करूँ। लगभग इसमें कितने पैसे अब तक काम में आ गए होंगे? मान लो 1 लाख रुपए के समथिंग में इसका खर्चा हो चुका है।
कब आप ये साइकिल यात्रा यहाँ से लेकर के निकलेंगे? कल निकलेंगे हम 12 बजे, कांट रोड से 12 बजे निकलेंगे। लगभग आपको दिल्ली और फिर वहाँ से लखनऊ जाने में कितना समय लग जाएगा, कितना अनुमान लगाया आपने? अनुमान क्या, मैं देखो ये तो साइकिल एक रिक्शा मानो, मगर मेरा टारगेट 1 महीना घूमने का, पूरी यूपी में घूमना है। ये संदेश देना है लोगों को, बीजेपी से अच्छी सरकार नहीं है। देखिए, बीजेपी से अच्छी सरकार नहीं है, ये खुद पप्पू पहलवान का कहना है। और साथ ही साथ जो इनके हमराही हैं सूफी सलाउद्दीन साहब, तो उनसे भी आइए जान लेते हैं कि वो भाई अकेला इतना बड़ा सफ़र तय करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ से दिल्ली है, फिर दिल्ली से लखनऊ है, बहुत ज़्यादा मतलब आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़िलों का, क्षेत्रों का सामना करना पड़ेगा। आइए जान लेते हैं उन्होंने भी मतलब अपने साथी का जो साथ देने की सोची है उसके पीछे क्या मंशा है आखिर। क्या नाम है सर आपका? मेरा सूफी सलाउद्दीन नाम है और ये पप्पू पहलवान मेरा भाई भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत अच्छे तरीके से उम्मीद भी है कि हमारे पप्पू पहलवान का सहयोग भी करेंगे और मुलाकात भी करेंगे। अच्छा सलाउद्दीन जी, आपको ऐसी क्या चीज़ मतलब अच्छी लगी योगी जी के अंदर या मोदी जी के अंदर, जो आपने इतना बड़ा संकल्प लिया, इतना बड़ा इन्वेस्ट किया और यहाँ से दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली से लखनऊ आएंगे, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी है? हमें ये अच्छा लगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक तो नंबर 1 विकास अच्छा लगा। दूसरी चीज़, जो भूमाफिया थे या गुंडा थे, इन गुंडाओं की गुंडाई ख़त्म कर रखी है। और जो पुलिस प्रशासन मान लिए गरीबों की नहीं सुनता था, वो एक आवाज़ में पुलिस प्रशासन गरीबों की, जनता की आवाज़ सुनता है। हमें बहुत अच्छी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री से यही उम्मीद है, जिस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है इससे अच्छी तरीके से प्रशासन काम करे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना अनुरोध है कि यहाँ अमरोहा की जनता के लिए कोई ऐसा तोहफ़ा दें, हमारे पप्पू पहलवान के द्वारा कोई ऐसा तोहफ़ा दें जो आवाम गरीब जनता है वो बाहर जाती है काम करने के लिए, वो यहाँ ऐसा तोहफ़ा दें जो यहाँ की जनता है जो दर दर की ठोकरें खाती है वो ठोकरें ना खा पाए, वो गरीब जनता यहीं काम करे, बाहर ना जा पाए। अभी कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं हमारे अमरोहा की, जो बेचारे आ नहीं पाए, कुछ लोग दिल्ली में मर गए, कुछ लोग नासिक में ख़त्म हुए। इस तरीके से लोग यहाँ ख़त्म होते हैं, घर से बेघर होते रहते हैं, कुछ लोग अभी घर छोड़ के भी यहाँ से जाते हैं काम के सिलसिले में। तो हमें ज़्यादातर उम्मीद ये है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ अमरोहा के लिए कोई ऐसा सामान दे, यानी कि ऐसा वो दें जो गरीब जनता यहाँ कारोबार से लगी रहे। अच्छा, आने वाले वक्त में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टर समिट है, जिसके अंदर विदेशों से इन्वेस्टर्स आएंगे और वो यहाँ पर यूपी के अंदर जगह जगह अलग अलग ज़िलों में अलग अलग जो है यूनिट्स लगाएंगे कामकाज के लिए। तो क्या ऐसा भी है कि आप इससे रिलेटेड भी आप मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि अमरोहा को भी कोई जो है यूनिट मिलना चाहिए? खास करके हम माननीय मुख्यमंत्री जी से उसी बारे में सिलसिले में बात रखने के लिए जा रहे हैं। क्यों, यहाँ की गरीब आवाम जनता है जो परेशान हाल रहती है, रिक्शा चलाती है, मज़दूर तबके के लोग हैं। क्यों, बहुत सौ लोगों के घर में फाके गुजरते हैं। अब एक चीज़ और कर रखी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बहुत बेहतरीन काम कर रखा, महीने में राशन बंटना, सब काम करना, मगर यहाँ पर गरीब जनता के लिए कोई कारोबार के लिए नहीं है। अब जो बता रहे हैं बाहर से लोग आ रहे हैं, हम खास करके उसी सिलसिले में मिलने के लिए भी जा रहे हैं कि यहाँ पे सूत मिल है, जगह कहते हैं लोग, जगह नहीं है अमरोहा में, जगह नहीं है, जगह बहुत बड़ी है। अगर जो चाहें माननीय मुख्यमंत्री जी तो इसमें सूत मिल है एक, वहाँ पे वहाँ कोई विकास के लिए ऐसा चीज़ कर दें, फैक्ट्री वगैरह कोई ऐसा लगा दें जो अमरोहा की गरीब जनता वहाँ पे कारोबार से लग जाए। यहाँ पर मतलब आप जैसे या तो मोबाइलों पर देखा होगा या टीवी चैनल्स पे देखा होगा योगी जी के विकास को, या योगी जी को बुलडोज़र बाबा के नाम से भी जाना जाता है ना। तो आप ऐसी कौन सी चीज़ से इम्प्रेस हुए, अमरोहा को महाराज ने ऐसी कौन सी चीज़ दी कि जिससे आपने इतना बड़ा संकल्प लिया कि आप लोग जो है साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं? देखिएगा, यहाँ पे अभी हम 20 साल 25 साल से देखते चले आ रहे थे, इतना विकास नहीं था। अब आप जहाँ जाओगे गली कोचों में सड़कें, माननीय शशि जैन जी ने, जो यहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने सड़कें इतनी यहाँ बना दी, यहाँ जगह जगह खंबे लाइटें लगवा दी हैं। उन्होंने विकास इतना करा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ विकास के लिए, अमरोहा के लिए अच्छा पैसा लगाया, अच्छा इन्वेस्ट किया। यहाँ पे जो माननीय शशि जैन जी ने इतना विकास करा है कि हम उससे बहुत खुश हुए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना खुश हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खुश हैं। और गुंडाओं की गुंडाई ख़त्म हो चुकी है इस सरकार में।
जो भूमाफिया थे, गरीब आदमी की जगह पे कब्जा कर लेते थे, वो आज के टाइम में कोई कब्जा नहीं है। महाराज जी ने इतना काम, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना काम अच्छा किया है कि जो भूमाफिया हैं उनके जगह पे बिल्डोजर चलवाना, एक जैसे कब्जा कर लेते थे भूमाफिया, वो कब्जा ख़त्म करना, कब्जा मुफ्त करना, वो कब्जा नहीं है अब। हम इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत खुश हैं। और मैं सन 2005 से माननीय मुख्यमंत्री जी की बीजेपी सरकार में हूँ। मेरा गांव नूरपुर पड़ता था, मैं 15 साल से यहाँ हूँ। मैं जब से ये समझ लीजिएगा बीजेपी में जुड़ा हूँ, मुझे बीजेपी से अच्छा विकास किसी का नहीं लगा है। देखिए, ये पप्पू यादव और पप्पू जी और जो उर्फ नवाब जी हैं और ये सलाउद्दीन साहब हैं, इन सब का कहना है कि मुख्यमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की गंगा बहा रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के बहा रहे हैं और नारी शक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। भूमाफियाओं के जो है वो बिल्कुल उनके दांत खट्टे कर दिए हैं। इस तरह की जो योगी जी की इस तरह की पहल है, इस तरह की जो कार्यशैली है, उसको सकारात्मक देखते हुए इन दोनों लोगों ने यहाँ से दिल्ली कूच करने का और लखनऊ कूच करने का जो इन्होंने संकल्प लिया है, उससे बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं। भविष्य के लिए भी बहुत बड़ा चेहरा उभरने जा रहे हैं कामरानुद्दीन सिद्दीकी साहब, जो कि अपने जो है सोशल वर्क से पहचाने जाते हैं। प्रदेश ही नहीं बल्कि मैं देश की बात करूं कि देश के अंदर भी आपका काफ़ी बड़ा रुतबा है और लोगों की तरह तरह से मदद करना, चाहे वो सोशल वर्क के तौर पर हो, चाहे वो आपको कार्यकर्ता बन करके, आपने हमेशा एक बहुत छोटे पायदान से उठ करके इस राजनीति की शुरुआत की थी और उन्होंने ही इन दोनों लोगों को आज सम्मानित भी किया है उनकी इस यात्रा से पहले। और उनका अपना मानना भी है कि इन दोनों लोगों की यात्रा जो है वो मंगलमय हो और ये लोग सकुशल वापस अपने घर लौटें। आइए, बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए प्रदेश अध्यक्ष हैं नमो फाउंडेशन के अल्पसंख्यक मोर्चा के कामरानुद्दीन सिद्दीकी साहब, आइए जान लेते हैं क्या है उनके शुभ विचार। जी सर, जी क्या नाम? मेरा नाम कामरानुद्दीन सिद्दीकी है, मैं अमरोहा का मूल निवासी हूँ। सर, जैसा कि आपके बिल्कुल घर के बराबर से ही लोग जो है यहाँ से साइकिल यात्रा लेकर के योगी महाराज और मोदी जी से मिलने की जो है इच्छा इन्होंने रखी है और ये लोग शायद कल निकलने भी वाले हैं, आपका क्या मानना है सर? देखिए, निकलना तो इन्हें आज था। आज इन्होंने नए साल पे ये संकल्प लिया था कि हम यहाँ से सुबह में अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इनका प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया है और ये कल अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलेंगे। जो सरकार की नीति है उससे प्रभावित होके ये लोग इन्होंने फैसला किया है कि हम लोग यहाँ से साइकिल के ज़रिए से पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलेंगे, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महाराज योगी जी से मिलेंगे। और हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि अमरोहा के अंदर जो आने वाली जनरेशन है जो लोग बेरोज़गार हैं, उन्हें रोज़गार मिले। काफ़ी टाइम पहले हमने एक सोसाइटी भी बनाई थी, उत्तर प्रदेश हैंडलूम बुनकर सोसाइटी का, उसके मैं प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था। तो अगर किसी के पास कोई अखबारात अगर मिल जाए तो शायद आज भी कटिंग मिल जाए कहीं पड़ी पढ़ाई। उसका मुद्दा कताई मिल का बहुत उठाया था, बहुत अखबारों में आया था कि इसको दोबारा से शुरू किया जाए। इसके बीच में अखिलेश यादव जी की सरकार आई थी, उन्होंने काशीपुर में इसका एक प्लांट बनाने की बात करी थी, तो उस वक्त हमने ये मुद्दा बहुत उठाया था, लेकिन नहीं चल पाया। सर, जैसे कि मतलब लगातार आपकी सियासत का अगर चर्चा करें तो सियासत आपने बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, समाजवादी को भी देखा है आपने और काफ़ी अगर बुद्धिजीवी होने की बात करूं तो शायद उसमें भी कोई संशय नहीं है। लगातार इस तरह के आप देखते ही रहते हैं कि न्यूज़ चैनल्स हों या यूट्यूब्स हों या फेसबुक हो, आप लगातार उस पर देखते ही रहते हैं कि मतलब लोग अपनी अपनी राय तरह तरह से रखते हैं, अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखते हैं। लेकिन आप भी कहीं ना कहीं हम लोगों को जहाँ तक मतलब मालूमात है कि आपने भी प्रदेश स्तर पर या देश स्तर पर इस बात को रखा है। तो सर, मतलब इन लोगों को इतना बड़ा जो इन्होंने कदम उठाया है साइकिल यात्रा का, और वो भी फिर बिल्कुल आपके नज़दीक से, तो कहीं ना कहीं अनुमान इंसान लगा भी सकता है कि इनको कहाँ से इनको जो है मतलब इस चीज़ का सपोर्ट हुआ होगा या कौन लोग इसके मशवरे में शामिल होंगे। तो सर, आखिर क्या मानना है कि अमरोहा को किस डगर पे लेके जाना चाहते हैं सर? देखिए, अमरोहा की आवाम जाग चुकी है, वो विकास चाहती है, उसे विकास चाहिए। सर, विकास किस तरह का चाहते हैं सर? विकास की तो गंगा बह रही है सर उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर हम विकास की बात करें
आप किस तरह का विकास अमरोहा के लिए चाहते हैं? लेकिन जो विकास उत्तर प्रदेश के अंदर जिस गंगा की बात कर रहे हैं, हम उस गंगा से भी अछूते हैं। हमारे यहाँ भी कोई फैक्ट्री नहीं आई है, हमारे यहाँ भी कोई कारखाना नहीं लगा है, हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं आई, हमारे यहाँ मजदूर आज भी मजदूरी कर रहा है, हमारे यहाँ रिक्शा चालक ही चला रहा है। सुबह को घर आके उसे यही रहता है कि आज खाना कैसे बनेगा, बच्चों की स्कूल की फीस कैसे जाएगी। ये हमारी फिक्र, हम उस विकास से अधूरे हैं। वैसे विकास काफ़ी हुआ है, सड़कें बनी हैं, स्ट्रीट लाइट लगी हैं, लेकिन आम जनता का जो जनमानस है वो उसका नहीं है। तो सर प्रदेश में तो महाराज ने विकास ऐसा कर रखा है कि मतलब अभी फिर दोबारा से राशन फ्री कर दिया है, और एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन का स्तर बहुत ज़्यादा हाई फाई हो चुका है। नहीं, एजुकेशन का मैंने आपसे कहा वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन मजदूर करने कहाँ जाए। मेरा सवाल ये है कि मजदूरी करने कहाँ जाए। सर लगातार उसके लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है, बाहर, मतलब अमरोहा से बाहर नहीं। हमारी और ये जो जा रहे हैं इनकी मंशा ये है कि हमारे अमरोहा के ही अंदर, ज़िले के अंदर ऐसी कोई फैक्ट्री, ऐसी कोई काम लगे जो इसका रोजगार अमरोहा में ही मिले। सर अमरोहा तो बहुत ज़्यादा खुशनसीब है कि पीछे भी इसे कई मंत्री मिले हैं समाजवादी की सरकार में, और आज की तारीख में तो इसको कोई मंत्री भी नसीब में नहीं है। और लगातार कई विधानसभा की अगर हम बात करें तो लगातार ही विधानसभा के जो है मतलब सर का ताज बनते चले आ रहे हैं। तो आपका क्या मानना है सर, इसके बावजूद भी मतलब आपको विकास की मतलब कमी दिखती है? देखिए, हमें योगी जी पर भरोसा है, और योगी जी जो है यहाँ पर कोई ना कोई फैक्ट्री लगाएंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए नमो फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, और बहुत ज़्यादा मतलब खुल करके ना कह करके उन्होंने मंतिक का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बता दिया कि अमरोहा योगी जी से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखता है, और वो चाहता है कि अमरोहा को कोई ऐसी सौगात, जो इन्वेस्टर समिट हमारे यहाँ होने जा रही है, विदेशी लोग यहाँ आने वाले हैं, तो वो चाहते हैं कि उसकी सौगात, उसका कोई ना कोई क्रेडिट अमरोहा को भी मिले। और ऐसा उनका मानना है कि अगर जगह की बात करें तो जगह के लिए उनकी नज़र में सूत मील सबसे बेस्ट है। मैं कैमरा पर्सन एहतशाम के साथ तालूत, अमरोहा।